सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आजकल पूरे भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों को एक दूसरे की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं को जानने का अवसर मिला है और हमारे उत्तराखंड राज्य को भी कर्नाटक राज्य की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं को जानने का अवसर मिला है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में जो विद्यालय हैं, वहाँ पर उत्तराखंड राज्य की जानकारी के साथ साथ कर्नाटक राज्य की जानकारी भी दी जा रही है। वहाँ की परंपराओं को, वहाँ की संस्कृति को और वहाँ के सामान्य ज्ञान को बच्चों के साथ साझा किया जा रहा है और हमारे विद्यालयों में कन्नड़ भाषा में प्रतिज्ञा, जो असेंबली में शपथ दिलाई जाती है, वो कन्नड़ भाषा में आजकल दिलाई जा रही है। मित्रों, अभी इसमें निबंध प्रतियोगिताएं, कर्नाटक के बारे में निबंध लिखना और वहाँ की सामान्य ज्ञान का जो क्विज प्रतियोगिता भी होनी है। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का वीडियो है कि हम क्विज प्रतियोगिता में जो कर्नाटक से संबंधित प्रश्न आएंगे उनका उत्तर कैसे दे सकते हैं। तो आज हम कर्नाटक का सामान्य ज्ञान लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कर्नाटक, जिसे कन्नड़ या कर्नाटक कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। मैसूर राज्य पहले था और 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका क्या कर दिया गया है, नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी जो सीमाएं हैं, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 74,122 वर्ग मील या आप कहिए 1,91,976 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.83% है। 30 जिलों के साथ यह राज्य छठा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है। मित्रों, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जिससे आप क्विज प्रतियोगिता में जाएं तो आप वहां पर सभी सवालों के जवाब दे सकें। देखिए, कर्नाटक का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब 1 नवंबर को वहाँ स्थापना दिवस है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की जो राजकीय भाषा, वो मैंने बताया, वो कन्नड़ है। राजकीय भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री के चेंगलाराय रेड्डी जी थे और कर्नाटक के पहले जो राज्यपाल थे वो थे जय चमराजा वोडेयार बहादुर जी। कर्नाटक जो राजकीय पशु है वो हाथी है। कर्नाटक का राजकीय फूल जो पुष्प है वो कमल है। कर्नाटक का राजकीय पेड़ जो है वो है वृक्ष, जिसको बोलते हैं राजकीय वृक्ष, वो है चंदन का पेड़। कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और कर्नाटक का क्षेत्रफल, जो कि मैंने अभी बताया, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक का सबसे बड़ा जो नगर है वो बेंगलुरु है और कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य जो हैं वो हैं यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि। कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं वो हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती, कालिंदी। कर्नाटक की सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल हैं। कर्नाटक का प्रमुख कृषि उत्पादन धान,
चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का आदि है। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थल जो हैं वो वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हिम्पी, गुलबर्मा आदि ये पर्यटक स्थल हैं। कर्नाटक के प्रमुख उद्योग जो हैं वो सोना, लोह खनिज, तांबा, मैंगनीज, चूना, चूना पत्थर, क्रोमाइट, ये जो है वहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। कर्नाटक में जिलों की संख्या 30 है और कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28 हैं। कर्नाटक में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 12 हैं। कर्नाटक के सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन हैं, अगर इस तरह का प्रश्न आए और 4 उत्तर आपको बताए जाएं तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे? आप इसमें क, ख, ग, घ 4 उत्तर हैं। जो कर्नाटक के जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं वो पहले नंबर पर डी देवराज उर्स। ये देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए कुवेम्पु ने 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? ये कर्नाटक के थे और इन्होंने श्री रामायण दर्शनम के लिए पुस्तक के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। मैसूर राज्य का नाम किस वर्ष में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया? तो ये मैंने अभी बताया था, 1973 में मैसूर नाम को हटा करके बदल करके कर्नाटक कर दिया गया था। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? वो 5 है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 6, 2, 3, 5, तो वो 5 है। कर्नाटक से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया वो थे विश्वेश्वरैया जी। तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मेजर ध्यानचंद, भीमसेन जोशी, गिरीश कर्नाड। इसमें जो पहला व्यक्ति जिसने भारत रत्न पुरस्कार को जीता वो विश्वेश्वरैया जी थे। कर्नाटक में कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? नदियों के नाम, तुंगा नदी, अगहन नसीनी, वरही नदी, गुरुपुरा नदी। तो ये तुंगा नदी इसका उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के राजदूत ने जब देश का दौरा किया था तो फ्रांस के राजा कौन थे जब फ्रांस का दौरा किया था? तो वो थे लुई 16वां। लुई 16वां, लुई जो है 16वें वाले थे। कौन सी पहली कन्नड़ फिल्म है? पहली कन्नड़ फिल्म जो है वो है सती सुलोचना। तो ये नाम याद रखिएगा। हम्पी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। प्रश्न है, किस वर्ष में हम्पी में स्मारकों के समूह को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? ये 1986 की बात है। 1986 इसका उत्तर हो जाएगा ख वाला। किस वर्ष में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था? तो ये 1767 में एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 1767 ख वाला 1767। कर्नाटक में कितने विभाग हैं? प्रशासनिक विभाग 4 प्रशासनिक विभाग हैं। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है गुलबर्गा, याद रहेगा गुलबर्गा। कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बेंगलोर शहरी, ये सबसे छोटा जिला है। और कर्नाटक में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? वो बेंगलोर जो है जिला, वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये है 96,21,551। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुलियनगिरी चोटी
कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन सा है? वो है हुबली शहर। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बेंगलोर है। ये बताया था पहले भी। प्रश्न है कर्नाटक का स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है मैसूर। मैसूर सबसे स्वच्छ शहर है। किस वर्ष बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया था? 1974 में ये स्थापित किया था। कर्नाटक से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति विश्वेश्वरैया जी हैं। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बेंगलोर का उपनाम क्या है? बेंगलोर का उपनाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक शहर। भारत इलेक्ट्रॉनिक शहर। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक शहर का नाम बताइए, तो आप बता दीजिए बेंगलोर। बेंगलोर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बेंगलोर में भाषा बोली जाती है कन्नड़। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर। बेंगलोर ही फेमस है, तो बेंगलोर सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। कर्नाटक में लोक नृत्य क्या है? गुड़िया कुनीथा लोक नृत्य है वहाँ पे, गुड़िया और कुनीथा। कर्नाटक में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। माघ के महीने में आता है ये, जिसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। कर्नाटक में किस नदी का जलमार्ग सबसे अधिक है? तो जलमार्ग जो है कावेरी नदी का सबसे अधिक है। कर्नाटक का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तुंगभद्रा बांध। कर्नाटक का सबसे पुराना बांध जो है वो है वाणी विलास सागर। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है गुलबर्गा।